सुप्रीम कोर्ट का बयान, क्या भारत को दुनिया भर के शरणार्थियों को शरण देनी चाहिए? हम पहले से ही 140 करोड़ की आबादी से जूझ रहे हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां हम दुनिया भर से आए विदेशी नागरिकों को शरण दें। धर्मशाला वो जगह जहां कोई भी शख्स किसी भी टाइम जाकर ठहर सकता है। कुछ जगहों पर धर्मशालाओं की कमरों की अब कुछ न्यूनतम फीस भी लगने लगी है, लेकिन अभी भी अमूमन धर्मशालाओं में फ्री में ही ठहरा जाता है। धर्मशाला धर्मशाला होता है। आप ये बात बखूबी जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि कोई देश धर्मशाला नहीं हो सकता है, और इस बात को हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। देश की सर्वोच्च अदालत की महज एक टिप्पणी से घुसपैठियों के कान खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देश के नागरिकों को शरण देने के मामले में सोमवार को सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत दुनिया भर के शरणार्थियों के लिए धर्मशाला नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत भारत में बसने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने निर्वासन पर रोक लगाने और भारत में ही बसने की इजाजत मांगने वाली श्रीलंकाई तमिल नागरिक की याचिका खारिज कर दी। ये सख्त टिप्पणियां न्यायमूर्ति दीपांकर गुप्ता और के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुभास्करन उर्फ जीवन उर्फ राजा उर्फ प्रभा की याचिका खारिज करते हुए की। शीर्ष अदालत ने कहा कि क्या भारत को दुनिया भर के शरणार्थियों को शरण देनी चाहिए? हम पहले से ही 140 करोड़ की आबादी से जूझ रहे हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां हम दुनिया भर से आए विदेशी नागरिकों को शरण दें। इससे पहले तमिल श्रीलंकाई नागरिक सुभास्करन को वापस भेजे जाने पर रोक लगाने और मद्रास हाईकोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग करते हुए उसके वकील वैरावन एएस ने कहा कि अगर उसे वापस श्रीलंका भेजा गया तो उसकी जान को खतरा है। उसका परिवार, पत्नी और बच्चा पहले से ही भारत में रहता है। उनका स्वास्थ्य खराब है। ऐसे में उसे भी भारत में ही रिफ्यूजी कैंप में परिवार के साथ रहने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन कोर्ट ने मांग ठुकरा दी। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी हिरासत वैध थी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत में बसने का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कोर्ट ने सुभास्करन को साफ कर दिया कि उसे वापस जाना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर आप शरणार्थी हैं तो आपको वापस जाना होगा। आप भारत में नहीं रह सकते। जब वकील ने श्रीलंका में उसकी जान को खतरा बताया, तब भी कोर्ट ने कहा कि अगर उसकी जान को खतरा है तो वो किसी अन्य देश में शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करे, यहाँ नहीं रह सकता। इस मामले में याचिकाकर्ता सुभास्करन को यूएपीए कानून यानी गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसे मद्रास कोर्ट ने घटाकर 7 साल कर दिया था। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा था कि सजा पूरी होने के बाद उसे तत्काल भारत छोड़ना होगा। सुभास्करन स्पेशल कैंप में रह रहा है। उस पर उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे को पुनर्जीवित करने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगा था। हालांकि उसने याचिका में सभी आरोपों से इनकार करते हुए उसे गलत फंसाए जाने की बात कही थी। हालांकि उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 7 साल की सजा को चुनौती नहीं दी थी, क्योंकि उसकी सजा साल 2022 में ही पूरी हो चुकी है। उसने याचिका में सजा पूरी होने के बाद तत्काल भारत छोड़ने के आदेश के हिस्से को भी चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुभास्करन की पत्नी ने पहले तमिलनाडु सरकार के समक्ष ज्ञापन दिया था। जब राज्य सरकार ने ज्ञापन पर कोई जवाब नहीं दिया तो उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और पति के निर्वासन पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी यहाँ आकर बस जाए। लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर खुद ब खुद उठ खड़े हो जाते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ता सुभास्करन ही दिखा जो विदेशी नागरिक है? क्या सुप्रीम कोर्ट को हजारों लाखों रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं दिख रहे हैं? वो भी तो विदेशी हैं और अंदर ही अंदर भारत को कतर रहे हैं। क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहे हैं? ये बात भी बड़ी गहनता से सोचने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।